जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का आखिर मेडिकल किस तरह से होगा और कैसे आपका मेडिकल जो है कराया जाता है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। बहुत सारे वीडियो मैंने चैनल पर डाल चुका हूं, उसके बावजूद भी लड़के बोल रहे हैं कि सर एक वीडियो जरूर लेकर आइएगा मेडिकल को लेकर। तो इस आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने एक वीडियो बनाना जरूरी समझा। आखिर किस तरह से मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का मेडिकल होता है। प्रारंभ मैंने सारे जिलों में पता किया कि कैसे आपका मेडिकल होता है, क्योंकि थोड़ा 4-5 दिन में लोगों से पता कर रहा था कि आखिर मेडिकल किस तरह से होता है और कहाँ होता है। क्योंकि हमारे यहाँ, अगर मैं बालाघाट की बात करूं तो बालाघाट में जो है कैंप लगाकर, पुलिस लाइन के अंदर कैंप लगाकर जो है मेडिकल लिया जाता है। ठीक है। बाकी अन्य जिलों की अगर मैं बात करूं, अन्य जिलों की अगर मैं बात करूं तो सारे जिलों में मेडिकल जो है जिला अस्पताल में ही होता है। डॉक्यूमेंट्स की प्रक्रिया जो है आपका पुलिस लाइन में होगी। पुलिस लाइन में आपको कैंप लगा देंगे, टेंट लगा देंगे, वहां पर आपका दस्तावेज परीक्षण किया जाएगा। उसके बाद जो है आपको जिला अस्पताल लेकर जाएगा, वहीं पर जो है आपका सारे चेकअप आपके होंगे। तो पूरी प्रोसेस में आपको बता दूं। देखो, सब सर्वप्रथम तो आपको क्या काम करना है, घर से ही आपको अनुप्रमाणन फॉर्म को फिल करके लेकर आना है। क्योंकि कहीं ना कहीं पिछली बार क्या हुआ था, लास्ट टाइम जो लड़के जो है अनुप्रमाणन फॉर्म को जो यहाँ पर भरे थे, मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने घर से फॉर्म भरकर नहीं लेकर आया, तो यहाँ पर बहुत परेशानी गई। परेशानी ये गई थी कि आप अनुप्रमाणन फॉर्म के लास्ट में अगर देखेंगे तो वहां पर जो है राजपत्रित अधिकारी के यहाँ पर साइन कराना होता है, गजेटेड ऑफिसर। फिर यहाँ पर क्या होता है, आप जब मेडिकल देने आते हैं, दस्तावेज परीक्षण होता है, तो यहाँ पर आपको गजेटेड ऑफिसर नहीं मिलेंगे। और मिलेंगे तो एक आध दो डीएसपी अगर आप यहाँ पर मिलेंगे तो वो साइन नहीं करेंगे। साइन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो जो है आपको जानते नहीं है। तो फिर लड़के लोगों क्या काम करे, बाहर जाके उन्होंने साइन कराया। कोई एसडीएम से करा रहा, कोई तहसीलदार से करा रहा है, कोई कॉलेज के प्रोफेसर से जाकर करा रहा है। तो ये जो है कहीं ना कहीं परेशानी बहुत गई कुछ लोगों ने। तो ये है कि क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस जब शहर में अगर आप आते हैं, आप मेडिकल देने आते हैं, तो आप नए होते हैं भाई, तो आपको कोई पहचानता नहीं। इसलिए जो है यहाँ पर आपको जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर अनुप्रमाणित नहीं किया करेगा कोई। मतलब कोई भी गजेटेड ऑफिसर आपको जानता नहीं तो कैसे अनुप्रमाणित कर देगा आपको। तो ध्यान रखना है, आपको अनुप्रमाणन फॉर्म जो है आपको घर से ही भरकर लेकर आना है। और ध्यान रखें, ये सिर्फ 2 प्रति में आपको भरकर लेकर आना। उसके साथ एक शपथ पत्र होगा। ये अनुप्रमाणन फॉर्म की मैं एक बार और पूरी प्रोसेस आपको बता दूंगा किस तरह से आपको भरना है, इसके साथ क्या क्या लगना है आपको। इसके साथ फोटो लगना है, फोटो में साइन आपके आधे फोटो में होना चाहिए और आधे नीचे आपका होना चाहिए। तो पूरी प्रोसेस में अलग से एक वीडियो में बता दूंगा सेपरेट आपका। ठीक है। हालांकि मैंने वीडियो पहले भी डाल चुका हूं कि अनुप्रमाणन फॉर्म कैसे भरते हैं। उसके बावजूद भी लड़के जो है रिक्वायरमेंट कर रहे हैं, तो भी फिर भी मैं बता दूंगा उसके साथ क्या क्या आपको पिंच करना, कहीं ना कहीं क्या आपको लगना है। तो दस्तावेज परीक्षण होगा आपका। दस्तावेज की टीम रहेगी हमारी। टीम में आपका रहेंगे हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल। देखो, दस्तावेज परीक्षण जो है आपका सस्पेक्टर है, सस्पेक्टर के ऊपर के रैंक के अधिकारी करते हैं। उनके साथ जो है डीएसपी भी होते हैं। उसकी टीम में जो है, टीम मेंबर में आपके जो है कांस्टेबल जो है सारे लोग दस्तावेज परीक्षण करते हैं। देखो, दस्तावेज परीक्षण ध्यान रखने, आप घबराएं नहीं। दस्तावेज में अगर नाम मिस किया आपका, कहीं ना कहीं आपके जो है 10th की मार्कशीट, जैसे कई लोग कह रहे हैं कि सर 10th की मार्कशीट सरनेम नहीं है और आधार कार्ड में हमारा पूरा सरनेम, तो इससे निश्चिंत रहें आप। आपका नाम तो है ना, कोई दिक्कत नहीं, कहीं परेशान नहीं जाने वाली। आपको दस्तावेज सबमिट करना है, ना कि आप इतने घबराए नहीं कि हमारा करेक्शन करवाना पड़ेगा, सर ये मिस्टेक है वो मिस्टेक। कोई दिक्कत नहीं। आप जो है, आपको जो है, जो आप अनुप्रमाणन फॉर्म में बराबर आप भरिए। जो फॉर्म वहां पर से मिलता है वहां पर आपको पूरी तरह से सही जानकारी आपको भरनी है। तो आपको जो है दस्तावेज सबमिट करना है। जैसे अब मैंने, कई लोग बोल रहे हैं ईडब्ल्यूएस का सर नया लगेगा, तो भाई साहब आपको जो ईडब्ल्यूएस आपने फिजिकल सेंटर में दिए थे, उस समय आपने जो दस्तावेज दिए थे, वही दस्तावेज आपको यहाँ लगने वाले हैं। ज्यादा तो मैं एक दस्तावेज का अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो आप घबराए नहीं, दस्तावेज को लेकर आपको दस्तावेज सबमिट करना है। ठीक है। तो आप घबराएं बिल्कुल नहीं। कई लोग जो है घबराते बहुत ज्यादा हैं कि नया तो नहीं लगेगा, तो आप घबराएं नहीं। फिर आपके जो है मेडिकल टीम की अगर मैं बात करूं, दस्तावेज परीक्षण और फिर मेडिकल टीम की अगर मैं बात करूं, तो सर्वप्रथम आपको जो, जैसे ही अगर आप आएंगे तो पुलिस लाइन के अंदर आपको दस्तावेज परीक्षण, उसके बाद फिर आपको बस में बैठाकर लिया जाएगा कहाँ, जिला अस्पताल। जिला अस्पताल में आपका होगा मेडिकल। तो मेडिकल की प्रोसेस में सर्वप्रथम होगी आपकी हाइट। देखो, अलग अलग कंपार्टमेंट बने रहते हैं जिला अस्पताल में भी, आप देखने होंगे हाइट, चेस्ट, नौकरी के आई टेस्ट के अलग अलग कंपार्टमेंट रहते हैं, क्योंकि अलग अलग स्पेशलिस्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो डॉक्टर रहते हैं। और ध्यान दें, अगर आप ये सोच रहे होंगे कि
ये सब डॉक्टर प्रोसेस करता है, हाइट, चेस्ट, नॉकनी, फ्लैट फुट, कोहनी वगैरह, ये सब भाई अपने हेड कांस्टेबल मतलब डिपार्टमेंट के ही आदमी चेक करते हैं। तो आप घबराएं बिल्कुल नहीं। हाइट की अगर मैं बात करूं तो सर्वप्रथम आपकी अगर हाइट में बात करूं तो हाइट में आपने रूल बुक में देखे होंगे अलग अलग कैटेगरीज भाई, अलग अलग हाइट के क्राइटेरिया आपने देखे होंगे। तो मैं बता दूं आपको, अगर आप विजुअल में है मतलब आप कहीं ना कहीं आपकी ऐसे अपनी नियुक्ति होगी तो आपको जो है 0.5 का आपको जो है फायदा यहाँ पर मिलेगा। 1973 के विजुअल नियम से आपको जो है अगर आपकी आधा सेंटीमीटर हाइट अगर कम पड़ रही है तो कहीं ना कहीं आपको विजुअल नियम से आपको अंदर कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई हाइट की अलग अलग प्रॉब्लम जाती है। ठीक है, तो मेडिकल का जो है सबसे प्रमुख जो हाइट होती है, थोड़ा बहुत 19-20 चल जाता है, लेकिन अगर आपकी हाइट ज्यादा कम है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, मैंने बताया 0.5 अगर थोड़ा बहुत अगर कम है तो आपकी चल जाएगी। विजुअल नियम में आप देखें 0.5 आपका कम है तो चल जाएगी। नेक्स्ट है आपका कोहनी, सॉरी चेस्ट की अगर मैं बात करूं तो चेस्ट आपको जो है 81 से 86 मतलब 5 सेंटीमीटर फुलाना अनिवार्य है। तो अलग अलग कैटेगरीज वाइज अलग अलग चेस्ट जो है दिया हुआ है, आप रूल बुक में जाकर देख सकते हैं। नौकनी अगर मैं बात करूं तो अगर आप नौकनी में देखेंगे, नौकनी दो प्रकार की होती है। एक नौकनी होती है एक मांस वाली नौकनी, जिसके कारण दोनों घुटने के बीच का जो मांस बढ़ जाता है, इसके कारण जो है आपके घुटने टकराते हैं। वो नौकनी तो आपकी खत्म हो गई। खत्म इसलिए क्योंकि 1 साल से आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, तो मांस वाली नौकनी वैसे फैटी नौकनी जिसको बोलते हैं वो तो खत्म हो गई होगी। दूसरी नौकनी होती है हड्डी वाली नौकनी। जो हड्डी वाली जो नौकनी होती है वो कभी नहीं जाती भाई। जो हड्डी आपकी बढ़ गई है दोनों घुटने के बीच तो वो तो नहीं जाने वाली। आप कितनी एक्सरसाइज कर लें, कोई कितना भी आपको बताए, लेकिन वो आपकी नहीं जाने वाली। ठीक है, तो नौकनी की ये आपकी ये थोड़ा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हालांकि नौकनी में इतना ज्यादा आप ये ना सोचेंगे, हल्की फुल्की अगर नौकनी है आपके घुटने टकरा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके दोनों घुटने के बीच ऐसा स्केल डालकर आपको देखा जाएगा कि आपके जो है गैप है कि नहीं है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत अगर आप लोग नौकरी की प्रॉब्लम है तो कोई इसमें कोई हालांकि नहीं इतना बारीकी से नहीं चेक करते, फिर भी हम निश्चिंत रहें, नौकरी पे आप बाहर नहीं होंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फ्लैट प्लूट में आप देखे होंगे तो ये तलवे देख रहे हैं आप, इनके बीच जो है आर्च बना होना चाहिए। आर्च बहुत जरूरी है क्योंकि आप नौकरी सॉरी आपका फ्लैट फुट कैसे चेक किया जाता है, एक आप देखे होंगे ये फट्टा रहता है, मतलब बोरा की फट्टा जो जरी की जो वो रहता है कपड़ा रहता है, वहां पर गीला कपड़ा रहता है, वहां पर आपके पैर रखाया जाता है और फिर ये चिकनी सरफेस पर आपको जो पैर मतलब वहां पर से आप पैर चिकनी सरफेस रखेंगे तो फिर आपको जो है आर्च दिखेगा, स्पष्ट आपका आर्च दिखेगा कि आप आर्च बन रहा नहीं बन रहा है। ठीक है, अगर आप फ्लैट पैर रहेंगे तो फिर आपको जो है दिक्कत ना, मतलब कहीं ना कहीं ये आपके जो है फ्लैट फुट ऐसे चेक किया जाता है कि आपको जो है आर्च होना चाहिए। ठीक है, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं जाती, हम निश्चिंत रहें। कोहनी देखो कहीं मैं कोहनी इसलिए रखा हूँ, कोहनी टेस्ट नहीं होता, फिर भी कई जिलों में आपको जो है कोहनी दिया जाता है कि हाँ आपकी कोहनी जो है टकरा तो नहीं रही, कहीं हाँ आपके जो है तिरछे तो नहीं, कहीं के हाथ तिरछे होते हैं। ठीक है, तो कई जिलों में चेक किया जाता है, कहीं कई जिलों में चेक नहीं किया जाता। उसके बाद अगर मैं बात करूं टैटू की, देखो बहुत सारे लड़के जो है टैटू बनवा लेते हैं। जैसे आपने देखेंगे विराट कोहली अगर आप देखें, या आप बहुत सारे खिलाड़ियों के आप देखें, या कई खिलाड़ी जो है पूरे अपने पूरे हाथ पर जो है टैटू बनवा लेते हैं, तो वो टैटू नहीं होना चाहिए। हल्का फुल्का टैटू आपका चल जाएगा, लेकिन पूरे हाथ में आपका टैटू नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपका कान टेस्ट, देखो कान टेस्ट किया जाता है, एक सिग्नल दिया जाता है, उसमें आपको देखा जाता है कि आपके जो है कान में किस तरह से आवाज, मतलब कौन सी साइड से आवाज आ रही है। अगर आप दोनों साइड से एक सिग्नल दिया जाता है, सिग्नल में आपको पूछा जाता है कि भाई राइट साइड से आवाज आ रही है या आपको लेफ्ट साइड से आ रही है, मतलब दोनों साइड से आपको चेक किया जाता है कि आपके दोनों कान जो है श्रवण क्षमता आपकी ठीक है कि नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं आपको सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा, ये जो है कान टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो आपको जो है दांत की बात करें, सामने वाले दांत होना अनिवार्य है। ठीक है, ये दांत दिख रहा है आप, ये दांत तो होना अनिवार्य है। ठीक है, तो और दांत भी अच्छी तरह से आप साफ करके आना है। ठीक है, मेडिकल देने आ रहे तो भाई आप तो पूरी तरह से साफ सुथरे होकर आए। ठीक है, अगर मैं आंख की बात करूं, देखो आंख में जो है सबसे ज्यादा लोग, एक हाइट और दूसरा आंख में, यहाँ पर दोनों ये ऐसे पॉइंट है जो जहां पर जो है बहुत ज्यादा लड़के बाहर होते हैं। ठीक है, एक हाइट दूसरा आंख में। आंख की अगर बात करूं तो आंख में दो टेस्ट होते हैं, एक होता है आपका विजन टेस्ट की आपकी आंख का दूर दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष से आपको एक आंख में आपको 6/9, दूसरी आंख में आपको 6/12, ये आपको बनना होना चाहिए। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है 6/6 ही होना चाहिए, 6/12 और 6/9, मतलब एक आंख से आपको 6/9, एक आंख से आपको 6/12। अब होता है कि स्नेलिन आई चार्ट होता है, एक आपका स्नेलिन आई चार्ट होता है। स्नेलिन आई चार्ट के माध्यम से आपको एक आंख एक दूरी, निश्चित दूरी पर आपको जो खड़ा कर दिया जाता है, उसके बाद पूछा जाता है आपसे, देखो आपने देखे होंगे स्नेलिन आई चार्ट में आपने
पूरे विजन बाई विजन अगर आप देखेंगे 6/9 का, आप देखेंगे 6/6, आप 6/12, आप जैसे नीचे आते जाएंगे जैसे आप वैसे ही आपको 6/9, 6/12, 6 आपको 14, 13 ऐसा आपका देखा जाता है। मतलब आप अगर देखेंगे तो आपको जैसे ही आप नीचे से ऊपर जाएंगे जाएंगे तो आपका जो कलर विजन बढ़ता जाएगा। मतलब आपको 6/6 सबसे नीचे वाली लाइन आप देखेंगे 6/9, 6/12, तो आपको जो है 6/12 और 6/9 मतलब एक आंख से आपको 6/12, एक आंख से आपको 6/9 दिखना चाहिए। एक होता है वो स्नेलिन आई चार्ट के माध्यम से। उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको जो है हिंदी वर्णमाला के अक्षर लिखे होते हैं, और अगर आप देखेंगे स्नेलिन आई चार्ट में फिर आपको जो है नंबर लिखे हुए रहते हैं, और आपका जो है इंग्लिश के वर्ड लिखे हुए रहते हैं। तीनों आपको देखना होता है। फिर वो जो विजन सेट करा जाता है उसमें आप अगर आप देखेंगे अलग अलग में आपको अलग अलग लाइनिंग में आप अलग अलग विजन रहता है। ठीक है, तो वो आपको देखा जाता है एक आंख से दूसरी आंख से। अब बात आती है कि चश्मा। चश्मा की अगर बात आती है कि सर हमारे आंख पे चश्मा लगा हुआ है तो क्या होता है, देखो चश्मा से भी आप टेस्ट दे सकते हैं। और कुछ लोग लड़के लोग ऐसे हैं कि सर हम सर्जरी करा लें क्योंकि हमारा विजन जो कहीं ना कहीं दिक्कत जा रही है, हमने चश्मा लगाया है, चश्मा लगाने के बाद ही हम जो टेस्ट दे पाएंगे। पिछली बार क्या हुआ था, डॉक्टर ने जो है चश्मा लगाकर ही टेस्ट कर ली थी। भाई साहब आपको अगर चश्मा लगाकर आप देखना चाह रहे हैं तो आप चश्मा लगाकर ही हम बता दीजिए कि आपका विजन कितना बनता है। तो फिर डॉक्टर ने पूछा अगर आप चश्मा लगाकर अगर आप सही अगर आप विजन बता देते हैं तो फिर आपको जो है कहीं ना कहीं मेडिकल से बाहर नहीं होंगे आप। अगर आप सर्जरी करा लेते तो सर्जरी में आप क्या होता है, सर्जरी में अगर आप देखेंगे सर्जरी में क्या होता है, सर्जरी अगर आप कराएंगे तो सर्जरी में अगर कॉर्निया जो होता है, कॉर्निया का जो लेंस जो है चेंज कर दिया जाता है। मतलब ये आप चश्मा में जो लेंस लगा रहे हैं वही लेंस जो है कॉर्निया में लगाकर आपको फिट कर दिया जाता है ताकि जो है आपको चश्मा की आवश्यकता ना पड़े, फिर आप जो है बहुत आसानी से आप देख पाए। तो सर्जरी में यही होता है, कॉर्निया चेंज कर दिया जाता है जिससे आप जो है बराबर विजन आपका बने, फिर आपको दिक्कत नहीं होने वाली। तो सर्जरी के बाद अगर आप टेस्ट देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आप ये ना सोचें कि सर्जरी सर अगर मेरी सर्जरी करा लूँ या मैं सर्जरी हो गया है सर तो क्या मैं मुझे टेस्ट से बाहर कर दीजिए। देखो आपने सर्जरी कर ली कोई दिक्कत नहीं क्योंकि आपका विजन बराबर बन रहा है, तो फिर आपको टेस्ट बाहर नहीं कर। देखो 15 से 20 दिन, लगभग 15-20 दिन तो लगता है सर्जरी होने में, तो आप ये रिस्क कभी ना लें क्योंकि अगर धोखा से अगर आपने सर्जरी कराया और फिर पता चला 2-4-10 दिन तो ऊपर ही लगेगा, फिर भी अगर आप फिट नहीं हुई मतलब कहीं ना कहीं आपको डॉक्टर ने फिट नहीं किया तो फिर आपको जो है यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट है आपका कलर विजन टेस्ट। लाल और हरा में अगर आपको पहचान नहीं आता, देखो आप पोर्ट्रेट ई चार्ट, पोर्ट्रेट आई चार्ट जो रहता है, जो पोर्ट्रेट के अंदर जो शब्द लिखे होते हैं आपका हिंदी वर्णमाला के शब्द, आपका नंबर लिखे होते हैं या आपका इंग्लिश आप लिखी होती है कि आपको बताना होता है कि पोर्ट्रेट के अंदर आखिर क्या लिखा हुआ है। देखो लाल हरा में आप देखे होंगे प्रिंटेड रहते हैं, पोर्ट्रेट रहता है लाल हरा वाला, उसके अंदर जो है आपको ये देखना होता है कि आखिर लिखा क्या हुआ होता। एक डायरी रहती है डॉक्टर के पास, डायरी वो जो है आपको ऐसा दिखाता है कि आखिर भाई बताइए इसमें क्या लिखा है। सिंगल है डबल दोनों डिजिट में रहते हैं, ठीक है। तो आपको देखना होता है कि आखिर क्या लिखा हुआ और बताना होता है। देखो आप कहीं ना कहीं अगर आप सही सही बता देते तो कहीं ना कहीं आप जो है कलर विजन में आप पास माने जाएंगे। फिर अगर आपको कहीं नहीं दिख रहा, फिर आप कहीं ना कहीं आप कलर विजन है भाई साहब, आपको कहीं ना कहीं दिक्कत हो, कलर ब्लाइंडनेस है आपको, ठीक है। तो कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट ऐसा ही होता है कि आपको जो है पोर्ट्रेट आई चार्ट के माध्यम से आपको दिखाया जाता है कि भाई आप बताइए कि इसके अंदर लिखा क्या है, तो आपको बताना होता है, ठीक है। तो ऐसा होता है आपका कलर विजन, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट, ठीक है। अब बात आती है कि अब होगा आपका ब्लड टेस्ट। देखो ब्लड टेस्ट होगा आपका, ब्लड टेस्ट में देखे जाते हैं कि कहीं आपको कोई बीमारी तो नहीं, तो आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है और ब्लड टेस्ट आपका किया जाता है। फिर यूरिन टेस्ट, यूरिन लिया जाता है आपका, इसमें शुगर का टेस्ट किया जाता है, आपको कहीं शुगर तो नहीं, तो यूरिन सैंपल लेंगे और यूरिन टेस्ट आपका होगा, ठीक है। एक्सरे होगा आपका, चेस्ट के एक्सरे होगा आपको कि चाहे चेस्ट में कहीं आपको प्रॉब्लम तो नहीं है, हार्ट में आपका कहीं आपको दिक्कत तो नहीं है, चेस्ट का एक्सरे आपका किया जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट होगा आपका, देखो दिक्कत कई लड़के होते हैं जो प्राइवेट पार्ट्स को लेकर बहुत परेशान होते हैं कि देखो प्राइवेट पार्ट्स बहुत कम चेक किया जाता है, कई जिलों में ही चेक किया जाता है, बाकी ऐसा है कि आपका प्राइवेट पार्ट बहुत कम चेक किया जाता है। देखो हाइड्रोसिल करते हैं तो सिर्फ हाइड्रोसिल चेक करते हैं कि आपकी हाइड्रोसिल तो ही नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं है आपकी, मतलब कहीं ना कहीं हाइड्रोसिल में आपको प्रॉब्लम तो नहीं है। पाइल्स को लेकर भी बहुत सारे बच्चे ही कमेंट है कि सर हमें पाइल्स से तो कोई दिक्कत नहीं। देखो आपको पाइल्स भी है तो कोई दिक्कत नहीं जाने वाली, आप परेशान बिल्कुल ना हो, इतना अंदर से बारीकी से चेक नहीं किया जाता, ठीक है। नेक्स्ट है सर्जरी। अगर आपकी कहीं सर्जरी हुई तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अपेंडिक्स है आपको
तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना इंटरनल चेक नहीं किया जाता। एक्सीडेंट हुआ है आपको तो एक्सीडेंट कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं इंजरी है, तो इस वजह से आपको जो है कहीं ना कहीं आपको निशान है या आपको कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम होगी, तो फिर आपको कहीं दिक्कत नहीं जाने वाली। ऑपरेशन हुआ आपका या फ्रैक्चर हुआ था कभी फ्यूचर में, मतलब अगर आप अभी आपका फ्रैक्चर हुआ है तो फिर आपको जो है दिक्कत नहीं जाएगी, आप परेशान बिल्कुल ना हो। बिल्कुल सादा और सिंपल, बहुत अच्छे तरीके से मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो मेडिकल होता है, ठीक है। तो मेडिकल टीम में जो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर अलग अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, आँख के अलग होते हैं, नाक कान गला सारे डॉक्टर अलग अलग आपको देख लो, अलग अलग कंपार्टमेंट बने होते हैं, वहां पर जो है आपको जाना होता है, ठीक है। बहुत ही साधारण सिंपल तरीके से मेडिकल होता है, आप घबराएं बिल्कुल नहीं। 7411 आपके पद थे, 7411 लड़के लोगों की ही भर्ती हुई है। मतलब ऐसा है कि जितने की पोस्ट रहती है उतने ही लड़के लिए जाता है, 2-3 उन्हें नहीं लिया जाता, ठीक है। मतलब ये मान लिया जाता है कि अब जो है पुलिस डिपार्टमेंट में अगर आप फाइनल मेरिट से हैं तो आप पूरी तरह से फिट हैं, क्योंकि पहले ही से ही आपकी हाइट चेस्ट भरा लिया जाता है। आपने देखे होंगे जो फॉर्म फिल करते हैं तो पहले से ही आपको भरा लिया जाता है, मतलब कहीं ना कहीं आप पूरी तरह से फिट हैं, ठीक है। अब बात आती है कि अगर मेडिकल से अगर आपको कहीं बाहर कर दिया, आई से बाहर कर दिया, कहीं ना कहीं आपको किसी भी तरह से अगर बाहर कर दिया, तो फिर आपको जो है एक और ऑप्शन बचता है आपका री मेडिकल की प्रोसेस। री मेडिकल की प्रोसेस कैसे होती है ये मैं, अगर आप कहेंगे तो मैं इसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा। देखो कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ परेशानी नहीं रहती अगर आपको कहीं ना कहीं मेडिकल से बाहर कर दिया गया है, तो फिर आपको री मेडिकल की प्रोसेस करना होता है। फिर आपको जो कहीं ना कहीं आपको आपके संभाग में ही, जोन में ही आपका जो री मेडिकल होता है। वहां पर से भी अगर आप अनफिट हो जाएगा तो कहीं ना कहीं पुलिस मुख्यालय की जो मेडिकल टीम है वहां पर आपका मेडिकल होता है, ठीक है। बाकी आप घबराएं नहीं, आपको मेडिकल से कहीं बाहर नहीं किया जाए। बहुत सारे बच्चे जो हैं बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं, कुछ लड़के लोग तो ऐसे हैं जो फैमिली तक को नहीं बताया उन्होंने कि हमारा फाइनल सिलेक्शन हुआ, मेडिकल को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है, घबरा रहे हैं कि हमें मेडिकल से तो बाहर नहीं कर दिया जाएगा। तो परेशान बिल्कुल ना हो। और भी वीडियो अगर बात करेंगे तो आप वेतन से लेकर और छुट्टी से लेकर या बहुत सारे अभी वीडियो हैं जो आपको मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में आने के बाद क्या क्या सुविधाएं आपको मिल रही हैं, और ट्रेनिंग कैसे होती है, आपकी ट्रेनिंग में आपको क्या पढ़ाया जाता है, ट्रेनिंग शेड्यूल कैसा रहता है, सारे वीडियो मैं आप तक लाऊंगा। अभी धीरे धीरे आप तक भी सारे की सारे वीडियो आप मैं लाऊंगा। बाकी ये मेडिकल का वीडियो था। मेडिकल में अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आ रही है तो निसंकोच आप मुझे कमेंट करिए। दस्तावेज को लेकर आप बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है दस्तावेज को लेकर परेशान हो रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें फिजिकल में दस्तावेज में फिट कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं जो है अगर आपकी अब कहीं ना कहीं आपका यहाँ पर दस्तावेज हो रहा है कहीं ना कहीं मेडिकल में, तो फिर जो लड़के बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं कि कहीं हमें बाहर तो नहीं कर दी, तो निश्चिंत रहें, ठीक है। इसके बाद की अगर आप मेडिकल मेडिकल के बाद आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस, जैसी मेडिकल होता है तो ज्वाइनिंग प्रोसेस आपकी चालू हो जाएगी, ज्वाइनिंग लेटर फिर आप तक पहुंचेगा, ठीक है। तो ये मेडिकल की जानकारी आप तो आपका जो है एमपी पुलिस की ऑफिशियल साइट पर या व्हाट्सएप के माध्यम से, मेल के माध्यम से आपको तक पहुंचा दी जाएगी। बाकी घबराएं बिल्कुल नहीं, बहुत बढ़िया शानदार तरीके से आपका मेडिकल होगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।